सादर मेरा प्रणाम। हे गुरुवर तेरे चरणों में सादर मेरा प्रणाम। तेरे सन्मुख बैठ के मन को खुशी मिले अविराम। तेरे सन्मुख बैठ के मन को खुशी मिले अविराम। कब से इस तन के कष्टों को मिलने लगा आराम। हे गुरुवर तेरे चरणों में सादर मेरा प्रणाम। हे गुरुवर तेरे चरणों में सादर मेरा प्रणाम। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रभु की भक्ति करने का परम सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ होगा। हमें आशा है हमारा यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो बंधुओं, आज के अंक में बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे अपने नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधुओं, त्याग के विषय में आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का नाम। वह राजा हरिश्चंद्र उदार दिल वाला था और दीन दुखियों के प्रति सेवा की भावना, उस पैसे का सदुपयोग बिरले ही लोगों का हो पाता है। राजा हरिश्चंद्र की सबने कहानी सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके हैं तीनों प्राणी। सपन में राज देने वाला भी और पीछे नहीं हटा। और इतना बड़ा राजा और कहाँ जाके शमशान में, और वह पत्नी अपने उस लाडले को लेके पहुंचती है। कहानी आप सबने सुनी होगी। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी में अच्छा टैक्स है। पतिदेव क्या हो गया आपको, क्या क्या टैक्स है?
हाँ, यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। मैं कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूं, अगर उस दृश्य को कोई सुनता है तो आंखों में आंसू आ सकता है, सुनाने वाला कोई हो। कितना सत्य के प्रति समर्पित, जीवन की कुर्बानी करके भी, और सत्य से पीछे हरिश्चंद्र कर्ण भी जैसे दानी हुए हैं। और सुना होगा आपने राजा श्रेयांश, आपके निकटवर्ती घटना है, अक्षय तृतीया अभी भी गई आपकी भी। महामुनि आदिशर, जिनके इशारे पर सारा अयोध्या का राज्य चलता हो, और एक भी ऐसा भक्त नहीं जो उन्हें पानी पिला सके, क्योंकि इस समय आहार विधि युग की आदि थी, आहार विधि कोई जानता नहीं था। संस्कारों का बड़ा प्रभाव हुआ करता है। ये दान की जो प्रवृत्ति है बड़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है दान की। और हमारी हिंदू संस्कृति में आज भी कुछ परंपराएं मैंने कई बार बताई हैं कि आज भी परंपरा है, हर हिंदू के घर में पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती थी, अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो, कोई भी हो। और एक परंपरा थी कि थाली पर भोजन के लिए बैठते थे तो भोग बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के तब खाना शुरू करते थे। ये बड़ा वैज्ञानिक प्रसंग है, ये रूढ़ी परंपरा नहीं है। और कोई हलवाई बैठा हो या हमारी माताएं जब भी दीपावली, रक्षाबंधन पर्व, कोई भी त्योहार में कढ़ाई चढ़ाती हैं तो सबसे पहले उस घान का थोड़ा सा अग्नि के लिए समर्पित, शायद परंपरा अभी भी होगी, पहले तो मैं तो पुरानी बातें कर रहा हूं। ये संस्कार हमारे भारतीय व्यक्ति के जीवन में सहज में मिलते। बताना चाह रहा हूं कि हमारी ये त्याग की संस्कृति रही है। तो बंधु, 6 आवश्यक कार्य श्रावक के हैं। मुनि महाराज जो पूर्ण पापों के त्यागी होते हैं, 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले, पूर्ण आत्मा की साधना जो करते हैं, वे मुनि महाराज अनागार के नाम से जाने जाते हैं, यति के नाम से जाने जाते हैं, संत महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। और आंशिक पारिवारिक जीवन में रहता हुआ आंशिक पापों का त्याग करने वाला, उसे सद्ग्रस्त, श्रावक, धर्मात्मा आदि अनेकों नाम शिव प्रकार है। तो यह है दान की जो प्रवृत्ति है, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। 4 तरह के दानों पर कई बार आहार दान है, औषधि दान है, अभय दान है, शास्त्र दान है। लोभी व्यक्ति न खा सकता है न खर्च कर सकता है। धन की 3 गति है, या तो दान कर लो या भोग लो, अन्यथा सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले वो आपकी आरती उतारने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए 24 आवर्स तैयार है। मेरी बात आप समझिए, कितना भी जोड़ लो, अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि तुम छुपा नहीं सकते हो। बैंकों में सुरक्षा नहीं है, सब व्यापारी जानते हैं। नंबर 1 वाला काम तो ठीक है, 2 नंबर वाला काम, कितनी टैक्स की चोरी कौन करता नहीं करता है, ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन जो कानून है और सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ऐसे शिकंजे धीरे धीरे कसती जा रही है कि कोई कितना भी एक्सपर्ट हो और फिर भी वह उससे बच नहीं सकता है। अब व्यापारी जाए जानते हैं, मुझे नॉलेज नहीं इन सब चीजों का, लेकिन आप उन सब चीजों से गुजर रहे। इतने कानून, अब इतने लाख पे इतना टैक्स है, इतनी इनकम पे इतना है, क्या क्या है, रोज आए दिन इन्हीं चीजों में एक व्यापारी तो कैसे अपने आप की उस रक्षा करूं, कैसे बचाऊं टैक्स को, इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। लेकिन इतने शिकंजे है कि तुम एक गेट से बचोगे तो दूसरे में, दूसरे जाओगे। इतने कानून होते जा रहे हैं
कि उन्हीं में व्यक्ति उलझ जाता है। खैर, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दान एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और टैक्स देना चाहिए। तो टैक्स से बहुत तरह के कार्य भी चलते हैं। तो आहार दान है, औषधि दान। औषधि दान देने वाले आचार्य नेमिचंद स्वामी गोमठ सार कर्म कांड, असाता वेदनी अशुभ कर्म, जो रोगियों की सेवा करता है, औषधि दान देता है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ये बीमारी क्यों होती है? अगर कर्म सिद्धांत दृष्टि देखो तो जिन्होंने कभी औषधि दान नहीं दिया है वे बीमार ज्यादा रहते हैं, और जो औषधि दान देते हैं रोगियों की सेवा करते हैं। भैया रोगियों की सेवा नहीं बनती है तो अपने सासू ससुर को, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को उनकी सेवा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, और उनकी सेवा से दूरियां बढ़ाओगे तो डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, क्लिनिक ये आपके सत्कार के लिए 24 आवर्स सेवाएं देती हैं। लिखा रहता है हम लोग करते हैं कि 24 आवर्स सेवाएं मिलती हैं यहाँ। तो भैया जरूरत ही नहीं है सेवाओं को लेने की। ये सेवा के कार्य करें, रोगियों की सेवा। औषधि शुद्ध होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए। दान उस चीज का दिया जाता है जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हितकारी हो। आजकल तो बहुत तरह के दान हैं जिनमें हमारा आगम, हमारे आचार्य तो उसमें सहयोग आपको नहीं करें। और दान किस चीज का हो? न्याय नीति से अर्जित कमाई का महत्व है। करोड़ों का एक तरफ दान और एक गरीब के पसीने की कमाई का 1 रुपया दान देकर के जो फल एक सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अरबपति 1 करोड़ का दान दे के शायद प्राप्त नहीं कर सकता। न्याय नीति ये शब्द बड़ा अखरता है। ईमानदारी, हाँ ईमानदारी। आज भी ईमानदार की ही मार्केट में साख है दिल्ली में। बेईमान को कोई दुकान पे चढ़ नहीं देता है। दिल्ली की बात बता रहा हूं आपसे। एक बार मार्केट में विश्वास उठ गया तो कोई पार्टी हेलो हेलो करते रहो, वो फोन ही नहीं उठाती पार्टी। आवाज नहीं आ रही है ये वो कह देता है। प्रामाणिक जीवन, ईमानदारी का जीवन। शायद बोलते हैं आप, कमजोर से कमजोर पार्टी की मार्केट में साख है तो साख पर उससे लाखों करोड़ों का माल मिलता है, और मार्केट में साख नहीं है और कितनी बड़ी पार्टी है फिर भी उस पर विश्वास नहीं होता है। ईमानदारी का आज भी महत्व। लोग कहते नहीं साहब बिना बीमे काम चलता है, ऐसा नहीं है। आज भी मार्केट में जो गुडविल छवि है वो ईमानदारी की है। बेईमानी की गिरगिटा जो होता है, बात पलट जाता है, पार्टी समय पे पेमेंट नहीं करती है तो मार्केट में दोबारा कोई इससे घास नहीं डालता है। ये तो आप सब अनुभव करते हो। कहते तो साहब बेईमानी बेईमानी, आज भी ईमानदारी का महत्व तो आप सब जानते हैं। आपने जो वचन दे दिया है और मौके पर समय पर आप पेमेंट देंगे तो दूसरी पार्टी आपको कम प्रॉफिट में भी ज्यादा माल दे सकती है आपको। ईमानदारी, न्याय नीति से अर्जित कमाई जो दान आदि क्रम में लगाई जाती है उसका अपना विशिष्ट में। और दान भी पात्र चाहिए और दातार चाहिए। ये दाता बनना आसान काम नहीं है। दाता बनने के लिए हम क्यों, आप हमें धोती दुपट्टा पहन के, साड़ियाँ पहन के आप चौकी में हार देने के लिए जाते हैं तो हम पहले ही पेमेंट लेते हैं कि पहले हमारा पेमेंट दीजिए तब हार लेंगे। अन्य साधु में तो दक्षिणा का पेमेंट लेते हैं। हम आपके जीवन में बुराइयों के त्याग का पेमेंट लेते हैं। कुछ बुराइयां छोड़िए तभी हम आपकी शांति में सहयोगी बनेंगे। दान का मतलब शांति।
दान का मतलब प्रसन्नता। दान, क्योंकि दानम पूजा मोक्षम न सावे धम्म तेड़ बिना। श्रावक का मुख्य धर्म दान और पूजा है, और मुनिराज का मुख्य धर्म ध्यान और अध्ययन। दिन भर आरंभ है, परिग्रह है, झूठ साठ ग्रस्त जीवन है, कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, पूर्ण पाप के त्यागी तो है नहीं। तो उस पाप रूपी मल को धोने के लिए ये भगवान का अभिषेक है, पूजा है, अभिषेक देखना है, दर्शन करना है, साधुओं का समागम आदि है। ये दानों के द्वारा हमारे पापों का प्रक्षालन हो सकता है। आवश्यक कार्यों में भी दान कर्म को स्वीकार किया है। 10 धर्म में भी त्याग धर्म की चर्चा में दान की बात आती है, और वह 16 कारण में भी शक्ति तस् त्याग नाम की भावनाएं हम सबको जगाती हैं। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र। अभय दान की चर्चा मैंने एक दिन की थी। अभय दान फ्री फोकट का, कोई भी कर सकता है। अभय दान, बड़े बड़े दान करने से ही आप दातार कहलाएं जरूरी नहीं है। सुनी थी आपने एक कहानी कि एक सेठ जी के साथ शिखर जी की यात्रा के लिए बर्तन मांजने वाली गई थी, गरीब थी। घर में क्या था पुराने जमाने में, ज्वार बाजरा, और बाजरा नहीं ज्वार की एक पोटली बांध के ले गई कि अपनी भी सेठ जी जब तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो चलो अपन भी कुछ धर्म ध्यान का लाभ लेंगे। और पहाड़ पर सेठ जी से पहले एक बेटा था छोटा सा, और एक माँ और बेटे दोनों जाल लेकर के और शिखर जी की यात्रा करने पहुंचे और लौट के आए। जब सेठ जी पहाड़ पर चढ़े और गड़दरी की टोंक पर पहुंचते ही सिर में दर्द हो गया। मेरे से पहले कौन ऐसा धनाढ्य संपन्न टाटा बिरला आ गया कि जिसने यहाँ हीरे जवाहर चढ़ा दिए। दर्शन तो एक तरफ, विकल्प शुरू हो गया और सारे कोठियां, सारा मधुबन छान डाला। अब कोई वहां टाटा बिरला पैसे वाला हो तो देखे, वहां था ही नहीं कोई। जब ज्यादा शक्ति की तो वह माँ और बेटे, माँ पहुंचती है, सेठ जी कौन गया हमसे पहले पहाड़ पर? हम रात के समय गए, दिन में हमें काम करना था सेठ जी, तो हम दर्शन के लिए पहाड़ पे गए थे। अच्छा, तुमने क्या जाना था? सेठ जी हम तो काम करते हैं आपके, हमारे पास क्या रखा है? आप अन्नदाता हैं, घर में जार पड़ी थी और जार ले आए थे, तो हमने तो जार चढ़ाई। अरे झूठ बोलती हो तुम, देख लो ज्वार की पोटली दिखा दी। ये है साहब, अब ये रतन हो तो हमें मालूम नहीं है, ये हीरे हम तो जानते नहीं है, हमें तो जार दिख रही है। सेठ जी को आश्चर्य। एक काम करने वाली महिला और ज्वार हीरे जवाहरात बन जाए, तो वह केवल ज्वार नहीं चढ़ाई थी, उसकी भावना थी। ये मंदिरों में हम जो चावल चढ़ाते हैं, और हम दिल्ली में तो एक मंदिर वाले चावल स्पेशल मिलते होंगे शायद, मुझे नॉलेज नहीं है। वो मंदिर वाले चावल है क्या? वो देहरादूनी, काली मूछ और बासमती, ये तो खाने के लिए आते हैं। आपको ही नहीं मालूम महाराज? हाँ मुझे भी मालूम है। बासमती चावल और काली मूछ और देहरादूनी और एक से ये चावल तो खाने के लिए। और ठाकुर जी कौन देखने आ रहे हैं? जो जैसे मिल जाए से चढ़ा दो। जब तू चावल चढ़ाने में भी प्रभु के साथ अपनी समझदारी दिखा रहा है, तो प्रभु भी फिर तेरे वो शंबर और निर्जरा के जब नंबर देंगे, तेरी विशुद्धि के नंबर देंगे, तो वे भी देखेंगे तेरे किस क्वालिटी की, किस ग्रेड की भावना है, कैसे तेरे चावलों के साथ भावना है, उसी तरह से तेरे को पेमेंट मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली।